नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। शुरू हो गया है हमारा ट्रिप टू अमेरिका। तो अमेरिका या किसी भी विदेश में अगर आपको जाना हो तो पहले आपको वीज़ा लेना पड़ता है। अधिकतर देशों के लिए वीज़ा लगता है और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको अपनी कंपनी से अनुमति भी लेनी पड़ती है वीज़ा लेने के लिए और विदेश जाने के लिए। तो वो सब कार्रवाई पूरी होने के बाद आप अपनी तैयारी शुरू करें और बड़े बड़े अटैची, जैसा कि आप देखते हैं कि विदेश जाने वाले लोग बड़े बड़े अटैची लेके जाते हैं। तो हमारे पास भी 2 अटैची थे और बाकी छोटे अटैची भी। तो हम लोग दिल्ली के टर्मिनल 3 से अपनी फ़्लाइट को पकड़ेंगे। यहाँ से हमारी फ़्लाइट चलेगी फ्रैंकफर्ट के लिए, जो कि जर्मनी में है। और जर्मनी फ्रैंकफर्ट से फिर 2 घंटे 40 मिनट का स्टे है, लेओवर जिसको बोलते हैं। और उसके बाद फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट है हमारी डिट्रॉइट के लिए। तो कुल मिला के हमारा सफ़र लगभग 21 से 22 घंटे का होने वाला है। तो पहली फ़्लाइट के लिए हम अभी दिल्ली और एयरपोर्ट में अंदर चेक इन कर रहे हैं। तो अंदर जाने के लिए पहले तो आप अपनी आईडी और टिकट वगैरह दिखा के अंदर जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपका सिक्योरिटी चेक होता है। उसके बाद फिर आप प्लेन में चढ़ने के लिए जाते हैं। अभी हम लोग अपना सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब करा के, लगेज बुक करा के अब हम लोग जा रहे हैं टर्मिनल के गेट 17 की तरफ, जहाँ से कि हमारी फ़्लाइट जाएगी। लुफ्तांसा की फ़्लाइट है, लुफ्तांसा एयरवेज़ की। और ये दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा आप देख रहे हैं। अंदर पूरा बाज़ार लगा हुआ है ड्यूटी फ्री शॉप्स का, और सब लोग इधर से उधर जा रहे हैं, जिसको जहाँ जैसी ज़रूरत है। ये रेडो का शोरूम है, ये सामने चाय का शोरूम है। अनेक तरह की चाय है यहाँ भाई, इतनी तरह की चाय तो हमने पहले कभी देखी नहीं। और ये देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, इसका नज़ारा आप सामने देख रहे हैं। जो लोग थक गए हों लेटे भी हुए हैं। और हमारी फ़्लाइट रवाना होने में भी 2 घंटे का समय है। हम लोग थोड़ा सा पहले आ गए थे क्योंकि पहली बार जा रहे हैं विदेश, तो हमें बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। और वैसे भी आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए कम से कम 3 घंटे पहले चेक इन करना पड़ता है एयरपोर्ट में, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और अगर कोई फॉर्मेलिटी के बीच में अगर कहीं आप अटक जाएं तो आपको 1-2 घंटे समय लग सकता है। तो इसलिए समय से पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी सब चेकिंग वगैरह पूरी हो गई और हम अपने डिपार्चर गेट की तरफ जा रहे हैं। समय चूँकि काफ़ी है तो हमने स्टारबक्स में कॉफ़ी भी ली और कोल्ड कॉफ़ी का आनंद लेने के बाद फिर हम अपने रेस्ट एरिया की तरफ बढ़ चले और वहाँ जाके हमने 2 घंटे अपना टाइम पार किया और अपने मोबाइल चार्ज कर लिए भाई। हमें तो आइडिया नहीं था कि फ़्लाइट के अंदर चार्जर उपलब्ध होगा कि नहीं होगा, तो हमने मोबाइल अपना पूरे चार्ज करके रख लिए। हालांकि फ़्लाइट के अंदर भी चार्जर मिलता है, लेकिन कभी कभी आपके मोबाइल केबल से हो सकता है कंपेटेबल ना हो, क्योंकि जो फ्रैंकफर्ट की हमारी फ़्लाइट थी उसमें तो C2C टाइप वाली केबल हमारी चल गई चार्जिंग के लिए। लेकिन आगे जो फ्रैंकफर्ट से डिट्रॉइट वाली थी उसमें USB to C वाली थी, जो कि केबल हमारे पास नहीं थी। यहाँ ये चार्जिंग का स्थान दिया हुआ है, टेबल पे चार्जर लगा हुआ है और वो सामने चेयर
के बीच में भी चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। हर चेयर के बीच में 2-3 चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं, तो आप अपने मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और उत्साह तो बना हुआ है कि अमेरिका जाना है। पहली बार विदेश जा रहे हैं तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो है कि विदेश कैसा होता है, और ख़ासकर यूएस जिसे कि सबसे टॉप में रखा जाता है। हर जगह कहा जाता है कि यूएस का अगर वीज़ा लग गया तो बाकी कंट्रीज़ का वीज़ा लगने में दिक्कत कम आती है। ये देखिए कितना सुंदर डेकोरेट किया गया है एयरपोर्ट को। आराम कर रहे हैं। ये एयरोस्टेज वगैरह आ रही हैं सामने से। पूरा माहौल जो है आने जाने जैसे रेलवे स्टेशन का माहौल होता है, ये थोड़ा और प्यूरिफाइड या थोड़ा और उच्च कोटि का माहौल कह सकते हैं। और यहाँ ये बड़े बड़े शोरूम्स भी बने हुए हैं, ड्यूटी फ्री शॉप्स, यहाँ से आप कोई सामान खरीद सकते हैं। ज़्यादातर लोग तो दारू खरीदना ही पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेड दारू बहुत सस्ते में मिलती है। और अब हमारा चूँकि समय हो गया है, रात 2:50 की हमारी फ़्लाइट थी और 2:45 के लगभग हो गए हैं। तो हम 45 नहीं, सॉरी 2:35 हो चुके हैं और अब हम निकल पड़े हैं फ़्लाइट में एंटर करने के लिए। और ये देखिए पाथवे, सामने लुफ्तांसा का जहाज़ लगा हुआ है और इसी में हमें बैठना है। सामने एयर होस्टेस हमारे स्वागत के लिए खड़ी हैं, एक साइड में पायलट खड़े हैं प्लेन के। और अब हम अपनी सीट पे विराजमान हो गए हैं। और ये देखिए सामने टीवी लगे हुए हैं और सामने चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, तो यहाँ हमें चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं हुई। और टीवी में आप मूवी, म्यूज़िक कुछ भी देख सकते हैं। बहुत सारी प्रीलोडेड मूवीज़ होती हैं। आप अपने फ़ोन को भी पेयर कर सकते हैं इसके साथ। अंदर वाईफाई भी दिया होता है प्लेन के अंदर, तो आप अपना मोबाइल चला सकते हैं। और ये हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही है। देखिए ये धरती को छोड़ा हमने और आसमान की तरफ उड़ चले हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिल्ली का, चमचमाती हुई लाइटें चारों तरफ। अभी और जब ऊपर जाएंगे तो तब आप देखिएगा कि और कितना सुंदर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और उसकी राजधानी दिल्ली दिखेगी। तो देखते हैं, बने रहिएगा वीडियो के साथ। वीडियो आप अगर स्किप करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ बीच में आप छोड़ देंगे। और आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी दें अपने। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हर 1-2 दिन पे एक वीडियो अमेरिका का आपको मिलेगा अगले 1 महीने तक। और जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँगा आपको वो जगह पूरी तरीके से घुमाऊँगा। यहाँ की ये समझ लीजिए, ये देखिए दिल्ली का नज़ारा, ये समझ लीजिए कि आप घर बैठे ही अमेरिका घूम लेंगे। कम से कम वहाँ जहाँ जहाँ मैं घूमूँगा आपको हर चीज़ वहाँ की दिखाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि दिखा दूँ। और बस वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब करें। ये देखिए हाउसमेड मूवी लगी हुई है सामने, और ये जहाज़ की खिड़की से दिल्ली दर्शन। आप सच पूछिए तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये नज़ारे और ये जानकारी आपको कैसी लग रही है। बहुत सारे हमारे दोस्त तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में गए होंगे और बहुत सारी जगह में गए होंगे, लेकिन जो मेरे दोस्त मेरे जैसे पहले कभी नहीं गए हैं तो उनके लिए बहुत एक एक्साइटमेंट का पल है और ये नई जानकारी है। ये देखिए टीवी चल रहा है और मूवी चल रही है इसमें। ये नाश्ता आ गया भाई, नाश्ते
वाटर की बोतल भी मिली। और ये टीवी पे सामने जो है पूरे वर्ल्ड का, ग्लोब का डिस्प्ले हो रहा है, जिससे ये दिखाई दे रहा है कि हमारा प्लेन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। देखिए दिल्ली से उड़ के इस समय तुर्की के पास ब्लैक सी के ऊपर से जा रहा है और 441 नॉट्स की विंड ब्लो हो रही है। और ये देखिए अब सैमसंग के आसपास जा रहा है हमारा जहाज़, ये ब्लैक सी के ऊपर से जा रहा है। देखिए परछाई जो है ब्लैक सी में पड़ रही है। ये सारा वीडियो जो है आपको हर स्क्रीन पे मिलेगा और ये सेंट्रली कंट्रोल्ड होता है, तो इसमें आपको पता चलते रहता है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और मौजूदा स्थिति में आप कहाँ पर हैं। अब इस्तांबुल की तरफ से होते हुए हम जाएंगे आगे। ये देखिए तुर्कमेनिस्तान, तेहरान, ये सब पार कर लिया हमने। तुर्की पार कर रहे हैं। 8:32 पे सुबह हम पहुंचेंगे फ्रैंकफर्ट के टाइम के अनुसार, ठीक है। और अभी 2365 किलोमीटर हमें जाना है और टोटल हमारा सफ़र 6266 किलोमीटर का है फ्रैंकफर्ट तक। 35,998 फीट की ऊंचाई पे हम अभी चल रहे हैं। ये देखिए लाइव जो है पूरा डेमोन्स्ट्रेशन आपको टीवी में होता रहता है। वो सामने फ्रैंकफर्ट दिखाई दे रहा है जहाँ हमें पहुँचना है। और मैं आपको पीछे करके दिखाता हूँ ग्लोब कि हम अभी कहाँ पर हैं और किधर किधर से आएंगे। ये देखिए यहाँ हमारा जहाज़ यहाँ पर है। ये ब्लैक सी के ऊपर से जा रहा है, सैमसंग के ऊपर से। और ये बुडापेस्ट, वियना, नूरम्बर्ग होते हुए फ्रैंकफर्ट में उतरेगा। जर्मनी में शाम हो रही है और बाहर आसमान देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। ये शाम का नज़ारा है और बाहर -64 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है भाई। हमारी स्क्रीन पे दिखाया गया था -64, कितना ही होता होगा हम तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और चूँकि बहुत लंबी फ़्लाइट होती है तो लोग जब थक जाते हैं बैठे बैठे तो इधर उधर घूमते भी हैं। बहुत बड़ा जहाज़ है, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं उससे तो बहुत बड़ा है। उसमें जो है 2 तरफ सीटें होती हैं, इसमें बीच में भी एक 3 सीट की रो होती है। और ये देखिए हम फ्रैंकफर्ट पहुंच रहे हैं और नीचे फ्रैंकफर्ट का नज़ारा आप देख रहे हैं। देखिए ये फ्रैंकफर्ट की धरती आप देख रहे हैं। ये हाईवे है कोई। जर्मनी, फ्रैंकफर्ट। देखिए बहुत दूर दूर घर हैं और ये देखिए कितने सुंदर खेत नीचे दिखाई दे रहे हैं और कितने सिस्टमेटिक लग रहे हैं ऊपर से देखने में, हरा भरा। यहाँ पॉपुलेशन कम और जंगल ज़्यादा है और हमारे यहाँ क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और जंगल कम है। तो ये देखिए अब लगभग रनवे पे हम पहुँच चुके हैं और ये छुआ हमने धरती को, फ्रैंकफर्ट की धरती को। और यहाँ हम स्टे करेंगे 2 घंटे 40 मिनट। ये देखिए स्टे करने के बाद अब हम बैठ चुके हैं डिट्रॉइट के प्लेन में। ये भी लुफ्तांसा का है। और फ्रैंकफर्ट में भी हमें जो
लगेज बुक था वो तो आगे ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन जो केबिन लगेज था वो फिर से हमें चेक कराना पड़ा। जैसा कि इस फ्लाइट में जब हम बैठे तो हमें थकावट थोड़ी सी महसूस हुई, क्योंकि 9 घंटा पहले भी बैठ के हम आ चुके हैं। और ये मॉनिटर में ही देखिए बाहर का नज़ारा जो है खिड़की का दिखाया जा रहा है। सब एनिमेटेड है, लेकिन लगभग वास्तविक जैसा एनिमेशन है। और ये जा रहा है हमारा प्लेन समुंदर के ऊपर से। परछाई भी दिखाई दे रही है प्लेन की। ये सब एनिमेशन कितना सुंदर एनिमेशन है। ऊपर से जा रहे हैं मॉन्ट्रियल और टोरंटो के ऊपर से, यानी कि कनाडा पार करते हुए जाएंगे डिट्रॉइट। देखिए शाम के 5:30 बजे लगभग हम पहुंचेंगे। और यहाँ अभी भी 29 तारीख है और 29 तारीख की शाम हुई है, जबकि हम 29 तारीख को भोर में वहाँ से चले हैं 3 बजे के आसपास 2:50 पे। और 9 घंटे की फ़्लाइट, फिर 2 घंटे 40 मिनट का लेओवर, 9 3 12 और लगभग 9 घंटे की और फ्लाइट 30 घंटे के करीब लगे यहाँ पहुँचने में। और अभी यहाँ शाम 5:30 हो गए हैं और डिट्रॉइट में हल्का हल्का पानी बरस रहा है। और यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री है दोस्तों। यहाँ समर का मौसम है, यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए, लेकिन फिलहाल 10 डिग्री है मौसम की वजह से। और हमारा बेटा हमें लेने आया है एयरपोर्ट पर। और अब हम जाएंगे एन आर्बर जगह का नाम है। डिट्रॉइट स्टेट है, यहाँ पे एयरपोर्ट है एन आर्बर। और एन आर्बर में ये जो घर है इनका बेटे का, वहाँ पर हम पहुँचेंगे। और हमारे लिए एक घर जो है, यहाँ से हम पहुँच जाएंगे अपने घर, जो कि 3-4 दिन के लिए रेंट पे लिया गया है। अरे जगह ही नहीं है यार। बेटा चूँकि अपने रूम पार्टनर के साथ रहता है, तो उसमें बहुत जन एडजस्ट होना दिक्कत थी, तो ये एक अलग से घर लिया हुआ है। तो इसमें हम लोग रुकेंगे। शिकागो आसपास ही घर है, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और एन आर्बर का ये नज़ारा हाईवे का आप देख रहे हैं। ये देखिए मुड़ गए हम लोग एन आर्बर के लिए। और जिस एरिया में हम जा रहे हैं एन आर्बर में, उसे वेस्ट साइड कहा जाता है, वेस्ट साइड स्ट्रीट, जहाँ पर ये मकान वगैरह हैं हमारे। 1210 नंबर के घर में। डिट्रॉइट में बहुत सारा काउंटी है, छोटा छोटा। डिट्रॉइट बड़ा शहर है, तो वेन काउंटी एयरपोर्ट है। यहाँ पर गाड़ियाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव होती हैं, यानी कि स्टीयरिंग बाईं तरफ होता है और हमें दाहिने रख के चलना पड़ता है। जैसे इंडिया में हम लेफ्ट हैंड सीट की तरफ चलते हैं, बाएं रख के चलते हैं और स्टीयरिंग दाहिनी तरफ होता है। यहाँ गाड़ियों में स्टीयरिंग बाईं तरफ होता है और दाहिने रख के चलना पड़ता है, दाहिने लेन में। और ट्रैफिक सिग्नल भी हर लेन के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि बाएं मुड़ने का सिग्नल आया तो हर लेन वाला मुड़ जाएगा ना। जिस लेन का सिग्नल होगा वही लेन वाला मुड़ेगा। तो ट्रैफिक अगर आप फॉलो करेंगे
चल सकते हैं। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं भी गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। जहाँ निश्चित जगह है पार्किंग की, वहीं पर आप पार्किंग करेंगे। वहाँ से 1 मीटर भी आगे पीछे हुआ तो आपका टिकट कटना तय है। और हम एक बार टिकट कटवा चुके हैं। सिर्फ 1 मीटर आगे थी हमारी गाड़ी नो पार्किंग के साइन के पास। सामने ये पानी की टंकी है और लगभग अब हम पहुंचने वाले हैं। ये देखिए दाहिने हो गए स्टार्ट। और यहाँ से हार्डली 1-8 किलोमीटर बचा है। ये रास्ते में पेट्रोल पंप और ये देखिए दाहिने वाला जा सकता था, वहाँ हरी लाइट थी। अगर आप लाइट जंप करेंगे या गलत चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पुलिस वाला नहीं है तो आप बच गए। जगह जगह कैमरे लगे हैं। आपकी गाड़ी का नंबर तुरंत पकड़ में आ जाएगा और चालान आपके मोबाइल पे तुरंत विदिन 5 मिनट्स, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। साथ में ये भी बता दिया जाएगा कि आप जो है चालान की रकम स्कूल 3 दिन के अंदर जमा कर दें। और अगर आप आज ही जमा कर देते हैं तो आपको जो $10-20 या जो भी तय छूट है वो छूट मिल सकती है। तो चालान को जल्दी जमा करने में ज़्यादा फ़ायदा है। नहीं जमा करेंगे तो आपको जमा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। नियम कानून सख्त हैं और लोग नियम को फॉलो भी करते हैं। हमारे इंडिया जैसे नहीं है कि पुलिस वाला नहीं दिखाई दिया तो लाइट जंप कर गए, और अगर पुलिस वाले ने पकड़ भी लिया तो 500 का पत्ता देके छूट गए। यहाँ वो सब प्रावधान नहीं है। ये पहुँच गए हम अपने इलाके में जहाँ हमें रुकना है। घर देखिए कितने सुंदर सुंदर है और कितनी हरियाली है और कितने विधिवत तरीके से घर बने हुए हैं। और जिसका घर है उसी की गाड़ी उसके सामने खड़ी होगी। और कुछ पार्किंग्स भी बनी हुई है। देखिए सामने पार्किंग है, पार्किंग में भी गाड़ी खड़ी होती है। और जिनको अलॉटेड पार्किंग नहीं है वो अपने घर के सामने गाड़ी खड़ी कर सकता है। ये देखिए हम पहुंच गए अपने आश्रय स्थल में। ये सामने हमारा घर दिखाई दे रहा है जहां हमें रुकना है। ये सामने जो गेट दिख रहा है इसी में हमें जाना है। गाड़ी खड़ी हुई और हम गए घर में। हाँ? चाबी अपनी साथ में लेकर चलें कि अगर चाबी आपके पास नहीं है आपके लिए कोई दरवाज़ा खुलेगा नहीं, और बिना चाबी के दरवाज़ा खुलेगा नहीं। आप समस्या में फंस सकते हैं। इसलिए अपनी चाबी घर की अपने साथ रखें। ये सड़क का नाम विस्टीरिया ड्राइव। उत्ते जाना एक। और यहाँ दोस्तों घर चारों तरफ तो ईंटे के बने होते हैं, चारों तरफ की दीवारें, लेकिन अंदर पूरा लकड़ी का काम मिलेगा आपको। कि अगर डबल स्टोरी है तो अंदर की जो छत है उतना इस साइड तो फट ऊपर की छत भी लकड़ी की ही मिलेगी। सिर्फ साइड साइड में आपको जो है ये ईंटें वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और सामान रख के अब हम बाहर निकले हैं थोड़ा
ये देखिए आसपास का इलाका देख रहे हैं। और यहाँ से हम जाएंगे अपने बेटे के घर में, वहाँ थोड़ा सा नाश्ता पानी होगा और कुछ फिर आके वापस रेस्ट करेंगे। और आज तो हम सोएंगे भाई, बहुत थक चुके हैं, आज सोएंगे। अभी हालांकि शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और खाना खाते खाते हमें आधा एक घंटा और लगेगा, लेकिन उसके बाद हम सोएंगे और सुबह ही उठेंगे। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। थके हुए हैं। ये देखिए यहाँ की स्ट्रीट्स देखिए आप कितनी सुंदर है, और घर देख के ही आपको मज़ा आ जाएगा, इतना अच्छा लगेगा। और जरा भी धूल कहीं नहीं है, इस बात के लिए आपको मानना होगा कि जरा भी धूल कहीं नहीं दिखती। और देखिए घास लगा हुआ है चारों तरफ। ये घास सरकार द्वारा लगाया गया है और इसकी समय समय पे कटाई होती है। आज खा के करेंगे आराम और कल चलेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन रॉस कॉलेज, जहाँ पे कि MBA स्ट्रीम की ग्रेजुएशन सेरेमनी को हम अटेंड करेंगे। सेरेमनी तो परसों है, कल एक प्री मीटिंग है पेरेंट्स की और साथ में उस एरिया को हम घूमेंगे। और बने रहिए हमारे साथ, अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, बस एक आध दिन में वो भी आपको मिलेगा। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।